तो हेलो, कैसे हो आप सभी? पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त से लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम छोटे से वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में सारी चीज़ों की जानकारी आ जाएगा। तो आप लोग जान रहे होंगे कि देखिए ऑब्जेक्टिव जो आता है, देखिए इधर है 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और इधर देखिए यहाँ पे हम सारा चीज़ बताएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से आपको लोगों का आता है, ये सारी चीज़ें बताने वाले, ठीक है? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 7 तो आता है जो ग्रामर से, ठीक है? 7 ऑब्जेक्टिव आता है जो ग्रामर से आता है, और बुक से जो आता है वो बुक से आने वाला वो 30 आता है, ठीक है? बुक से आने वाला 30 है, ठीक है? बुक से 30 आता है और अलग से 10 और अलग से आता है, जो कि स्टोरी। देखिए ये रेनबो बुक का नाम है, ठीक है? यहाँ से आता है आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव, ठीक है? आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव बुक से पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों? तो वो देखिए ये सारी चीज़ों, देखिए यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये सारी चीज़ों आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का देखिए, तो आप लोग पूछेगा कि हाँ हाँ भैया आप ये कैसे होगा? तो ये मतलब ये 100 में हम 50 ऑब्जेक्टिव भरना है, ठीक है? तो आप लोगों को देखिए 50 ऑब्जेक्टिव ही ना भरना है। तो 50 ऑब्जेक्टिव आप क्या चीज़ में से देखिए 7 ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्ट ग्रामर से आता है। तो ग्रामर में आप लोग तो इतना तो ग्रामर में ही नहीं आप लोग याद कर लीजिएगा, ग्रामर बहुत हार्ड होता है, ठीक है? बहुत हार्ड होता है, तो इतना तो याद नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो वो किससे याद करेंगे? देखिए 40, कम से कम 40 में 40 लाने का इसको दावा ठोकेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव को, इसको मतलब स्कूल से जो बुक से छपता है उसे 40 में 40 लाने का जो है हम अथी करेंगे, ठीक है? दावा करेंगे। और इस जो इधर से आता है जो जिसमें हम 30 इसको आधा, जो 30 में हम 30 बनाएंगे, ठीक है? इसके आधा 30 ग्रामर से हम 30 बनाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे अब पूछ रहा है, देखिए आप लोग अगर ये 10 टिप्स आप लोग अपना लिए ना, तो आप लोगों को दम पास होने से दम कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? ये 10 टिप्स, यही 10 टिप्स है, ठीक है दोस्तों? तो देखिए पहला टिप्स क्या है, तो देखिए टेंस द 2026, टेंस द 2026। देखिए यहाँ पे टेंस पूछ रहा है, ठीक है? ये टेंस पूछ रहा है, तो ये टेंस मतलब आप लोग जान रहे होंगे कि सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस, और भी कोई कोई टेंस होता है, वो सारी टेंस पूछ रहा है, ठीक है? यहाँ पे टेंस जी दिया पूछ रहा है, तो ये टेंस दिया हो जाएगा। अब देखिए अब दूसरा पूछ रहा है, दूसरा टाइम एंड टेबल। टाइम एंड टेबल, एग्जाम के टाइम टेबल बना लीजिए आप लोग, कि उतना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? एग्जाम की टाइम टेबल आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा दोस्तों, इसलिए आप लोग एग्जाम की टाइम और टेबल बना लीजिएगा, ठीक है? टाइम टेबल एग्जाम का जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए आर्टिकल में क्या चीज़ आता है, ए एन ड, ये सभी का आर्टिकल में प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों? आर्टिकल में यही सभी का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों? आर्टिकल में आर्टिकल में ए एंड ड, ये सभी चीज़ों का ये प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों? अब देखिए अब ये चौथा है, तो चौथा क्या है भैया आप लोग पूछिएगा? तो ये चौथा जो है नाउन है, ठीक है? नाउन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, वो नाउन पूछता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? अब पांचवा जो है, पांचवा मॉडल से पूछेगा, ठीक है? मॉडल से पूछेगा, तो देखिए मॉडल से पूछता है, तो ये एन कोल्ड में, ये सभी का प्रयोग इसी में होता है, मॉडल में, ठीक है दोस्तों? और भी देख लीजिए, और भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे छठा जो है, छठा टिप्स, वो सिंटेक्स पूछता है, ठीक है दोस्तों? सिंटेक्स। और सातवां जो नोरेशन मतलब समझते हैं ना दोस्तों? नोरेशन मतलब हुआ कि आप लोगों का डाइजेशन ये सभी आता है ना, वही नोरेशन हुआ, ठीक है? तो नोरेशन से भी आप लोगों का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के आपको अभी से ही आप लोगों को पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग देखिए टाइम टेबल बना लीजिए अपना, कि इतना टाइम में हम पढ़ेंगे, इतना टाइम में खाएंगे, इतना टाइम में इधर उधर घूमने जाएंगे, इतना टाइम में ये सभी करेंगे। ये एक टाइम बना लीजिए, परफेक्ट टाइम पे आप लोग वही काम कीजिए। ये नहीं कि आज कर लिए और बिहान नहीं किए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों? और देखिए, और आप लोगों को बता दें कि ये देखिए अब एग्जाम
में ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को मेहनत अभी से ही जारी करना पड़ेगा, आप लोग मेहनत जारी कर दीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एग्ज़ाम की अब ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग मेहनत जारी कीजिए। देखिए अब कितना लोग होता है क्या चीज़ कि देखिए कितना लोग मतलब ऑफलाइन कोचिंग में देखते हैं, तो ऑफलाइन में देखते हैं तो वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ है, लेकिन वो कुछ भी मतलब कुछ भी वो मतलब यहाँ से मतलब यहाँ पे उसका अथी है, ठीक है, उसका दिमाग अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, देखिए मतलब यहाँ पे वो बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसका मन है, ठीक है, टन है टन, और मन कहीं अलग है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ना है तो डायरेक्ट नहीं पढ़िए, ठीक है, लेकिन वैसा मत कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में बेकार में पैसा क्यों बर्बाद कीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब ये देखिए टेंस द 2026, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि देखिए आप लोगों को कोई रहता है ना कि मतलब मास्टर ऑफलाइन कोचिंग में मास्टर से पूछता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पूछना है, ठीक है। आप लोगों को पूछना है कि ये क्या है सर ये क्या है। आप लोग अगर ऑफलाइन में पूछते हैं तो ठीक है, अगर ऑनलाइन से आप लोग पढ़ते हैं तो ऑनलाइन से आप लोग कमेंट में पूछिए, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब 7वां के बाद 8वां देख लीजिए, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव मतलब समझे, एक्टिव टू पैसिव मतलब आप लोगों को एक्टिव रहना है, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एक्टिव होना है, ठीक है, और एक्टिव होना ही है, आप लोगों को इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक्टिव और पैसिव के बाद पैसिव टू एक्टिव वॉइस, ठीक है। पैसिव टू एक्टिव वॉइस मतलब वही हुआ कि देखिए आप लोग अगर यहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं तो आप लोग मास्टर से सवाल पूछिए कि ये सर ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। डायरेक्ट जितना मन करे ना उतना पूछिए, जो समझ में नहीं आए उसे के बारे में पूछिए, ठीक है। अब देखिए, अब 9वां है जो कि सिनोमैक्स एंड एंटन, ठीक है। और ये 10वां जो है जेंडर है, ठीक है, जेंडर। यही सभी से आप लोगों का 100 में 100 ऑब्जेक्टिव टकराता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी 100 में 100 इसी सभी जगह से टकराता है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा ही तैयारी करना है, आप लोगों को टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।